पेयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पेयर, यानी कि जोड़ा। लास्ट से दो दो और एक ही सिंगल बच गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे इसका इकाई अंक क्या है। इकाई अंक एक है। एक किसका किसका स्क्वायर होता है? एक का और 9 का। यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 अंक का तो काम हो गया। अब इस तीनों अंक को देखेंगे, क्या करेंगे? 292 है, तो 292 कितने के स्क्वायर के बीच में आता है? एक आता है 17 का स्क्वायर होता है 289, और 18 का स्क्वायर होता है 324। लेकिन दोनों की जगह पर 17 ही रखेंगे, यानी कि छोटा छोटा वाला वैल्यू रखना है। यहाँ पे लिखो 17, यहाँ पे लिखो 17। अब देखना है कि 292 18 के नजदीक में, 18 के स्क्वायर के नजदीक में है या कि 17 के स्क्वायर के नजदीक में है? 17 के स्क्वायर के नजदीक में है। तो छोटका वाला क्या है? छोटका वाला है ना, तो छोटका वाला इसमें कौन है? ई वाला है। तो 171 का क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 171 का वर्गमूल। ठीक, अब ई 292 324 है। 324 के करीब में है कि 289 के करीब में है? नहीं आ रहा तो इसे घटा के देख लो। 92 में से 289 घटाएंगे तो कितना बचेगा? अरे 292 में से इस तरीके से 289 घटाएंगे तो 12 में से 9 जाएगा 3, तो 3 ना कम हुआ, तो सबसे बेसी एक ना कम हुआ है। नहीं, उस तरीके से नहीं, इसको भी 2 2 करो। लास्ट में किसका स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। एक आता है 2 का है वो 8 का, 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4। अब इस तीनों को देखना है। 201 कितना के स्क्वायर के नजदीक में था? 201 तुम्हारा कितना के स्क्वायर के नजदीक में है? यहाँ पे देखो, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324। 324 के करीब में है कि 289 के करीब में है? 289, यानी छोटका, तो दोनों के जगह पर 17 रखो। ठीक है ना। आप देखना है कि छोटका वाला के नजदीक में कि बड़का वाला? बड़का वाला के। अरे 200, सॉरी 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 सॉरी। ठीक उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखेंगे लास्ट में 4 है। लास्ट में 4 है तो एक तुम्हारा 2 का आएगा है वो 8 का आएगा। अब यहाँ पे 231 है, तो 231 का मतलब 16 का स्क्वायर होता है 256 और 15 का स्क्वायर 225। तो 15 के स्क्वायर के यहाँ पर लिख दो 225, और यहाँ पर 16 का स्क्वायर लिख दो 256। एक दोनों के बीच में है, तो दोनों के जगह पर छोटका वाला वैल्यू रखो। एक 15, यहाँ पे 15, तो छोटका वाला का करीब है कि बड़का वाला का? छोटका वाला का, तो इसका हो जाएगा छोटका वाला आंसर। ठीक, फिर यहाँ पे देखेंगे लास्ट में 2 है, 2 2, लास्ट में कितना है? 5, तो 5 का ना स्क्वायर 5 आता है। तो 5 वाला लास्ट में अगर इकाई अंक 5 है तो उसमें ज्यादा टेंशन नहीं रहता है, दोनों सिचुएशन में एक ही वैल्यू आता है। यहाँ पे 650 है, तो एक होता है 25 का स्क्वायर, एक होता है 26 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, और 26 का स्क्वायर 676। दोनों के जगह पर छोटका भरो, 2 25 25। अब क्या जरूरी है तुलना करने से? दोनों के पास 255 आया तो हो गया आंसर, को लिख दो। तुलना अगर सेम नहीं मिलेगा, हमेशा 2 वैल्यू मिलता है, 2 वैल्यू मिलता है तो हमको तुलना करना होगा। और जिसमें मान लो दोनों वैल्यू सेम है तो वो एक ही सिचुएशन आता है जिसका इकाई अंक 5 हो। ठीक, चलो उतारो। देखो 34 का क्यू निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ए और बी के रूप में मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए का क्यू, ए का कितना है? 3, 3 का क्यू 27। यहाँ पे होगा ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला था ए का क्यू 3a² बी 3ab² और बी का
क्यू। यहाँ पे ए का क्यू हो ही गया। और लिखना है ए का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में 3 से गुना करेंगे तो 27, 27 को 4 से गुना करेंगे तो 108। फिर यहाँ पे होगा 3ab स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 को 3 से गुना करेंगे तो 48, 48 को 3 से गुना करेंगे तो 144, कितना होता है 144। फिर यहाँ पे बी है, बी का मान कितना है 4, 4 का क्यू 64। अब हमेशा क्या करना है, एक एक अंक उत्तर लिखने जाना है और जो बचेगा इसके बगल में क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, बच गया 6, 144 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 150, 150 में क्या लिखेंगे 0, बच गया 15, 15 इसमें लाके जोड़ दो, तो 115 और 8 कितना होगा 123, 123 का क्या लिखेंगे 3, बच गया 12, 12 इसमें लाके जोड़ दो, तो 12 और 27 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 39, हो गया क्या 39,304। तो 34 का क्यू कितना होगा 39,304। ठीक इसी तरीके से ही फॉर्मूला याद रखना चाहिए, और यहाँ से हमको 1 से लेकर के 99 तक मेरा क्यू इसी फॉर्मूला पर निकल जाएगा। ठीक है।